ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सभी पाठक महानुभावों का आज संस्कृत भाषा शिक्षणम द्विवार्षिकम प्रशिक्षणम की 34वीं कक्षा में प्रवेश हो रहा है। तो अब हम सबसे पहले इसमें जो उदाहरण वाक्य उनको पढ़ेंगे। आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा, ठीक है। आप अपनी पुस्तक को खोलेंगे और हम यहाँ पर आपको उदाहरण पढ़ के सुनाएंगे, उसका अर्थ भी बताएंगे, ठीक है। चलिए। इदं मम शरीरम अस्ति। इदं मम शरीरम अस्ति। इदं माने यह, मम माने मेरा, शरीरम शरीर, अस्ति माने है, यह मेरा शरीर है। अर्थात ये आत्मा का ये शरीर है, अर्थात आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए तो यह मेरा शरीर है। तो इदं शरीरम ये क्या है, विशेष्य, और इदम क्या है, सर्वनाम। तो क्या होता है, विशेष के अनुसार सर्वनाम का लिंग और वचन होता है। तो इसलिए शरीर में ये शरीर कैसा है, शरीरम नपुंसक लिंग है ये। तो इसलिए इदम में भी क्या आया, नपुंसक लिंग वाला इदम आया। क्या आया, नपुंसक लिंग वाला। इदम शरीरम मम अस्ति, यह शरीर मेरा है, ठीक है। आगे चलिएगा। मम शिरसि केशाः सन्ति, मेरे सिर पर केश हैं। शब्द के रूप चलेंगे, सबके अलग चलेंगे। ये सकारांत है, इसके रूप आगे बताए जाएंगे। अभी आप केवल शिरसि, ये सप्तम अंत रूप है, सप्तमी व्यक्ति एक वचन का, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसके रूप आगे बताए जाएंगे पयस के समान, ठीक है। हाँ, तो कहते हैं मेरे सिर पर, सप्तमी है, पर अर्थ आ गया। पर क्या है, ये केश हैं, सबके सिर पर केश होते हैं, ठीक है। तो क्या है, मम शिरसि केशाः सन्ति, मेरे सिर पर केश हैं। केश मीन्स हेयर, बाल। मम द्वे नेत्रे स्तः, मम द्वे नेत्रे स्तः, नेत्र दो है इसलिए द्वे आ गया। और नेत्रे ये नपुंसकलिंग है, गृहम के समान, गृहम गृहे, तो नेत्रे स्तः क्रिया भी द्विवचन आएगी। मम द्वे नेत्रे स्तः, मेरी दो आंखें हैं। दो आंखें हैं जी, आप सभी की, हम सभी की दो आंखें। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं नेत्राभ्याम, ये तृतीया का है, तो आंखों से देखता हूं, अर्थात आंखों के द्वारा, आंखों के साथ देखता हूं दुनिया को। तो अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं आंखों से देखता हूं, ठीक है। अहम मुखेन वदामि, अहम मुखेन वदामि, मैं मुख से बोलता हूं, ठीक है। नत्रिभ्याम नेत्राभ्याम चलिएगा। हाँ, मुखेन वदामि भोजनम च करोमि, और मुख से भोजन भी करता हूं। च माने और, मुख से भोजन भी करता हूं, भोजन करता हूं।
मम मुखे जिह्वा दन्ताः च सन्ति। मम मुखे जिह्वा दन्ताः च सन्ति। मेरे मुख में जिह्वा जीभ और दंताः दांत संति माने हैं। मम द्वौ कर्णौ स्तः। मम द्वौ कर्णौ स्तः। मेरे दो कर्ण हैं, दो कान हैं जी, दो कान हैं। हाँ। आहम कर्णाभ्याम शृणोमि। आहम कर्णाभ्याम शृणोमि। आहम कर्णाभ्याम शृणोमि। मैं कानों से सुनता हूं। कानों से सुनते हैं मैं कानों से सुनता हूं। आगे, मम द्वौ भुजौ द्वौ हस्तौ च सन्ति। मम द्वौ भुजौ ये भुजाएं हैं, ये भुजौ और द्वौ हस्तौ च स्तः सन्ति। मेरे दो भुजाएं और दो हाथ हैं। हस्तेषु अंगुलयः सन्ति। हस्तेषु हाथों में क्या होती हैं? अंगुलियां। तो अंगुलयः सन्ति, हाथों में ये अंगुलियां हैं, फिंगर्स। आगे, मम द्वौ पादौ स्तः। मम द्वौ पादौ स्तः। मेरे दो पैर हैं। ठीक है, तो ये मैंने सभी उदाहरणों की हिंदी और संस्कृत वाक्यों का शुद्ध उच्चारण करके आपको बतला दिया। ठीक है, मेरी ध्वनि ठीक से आ रही है, चित्र ठीक से आ रहा है? कृपया सूचयन्तु। अस्तु, धन्यवादः। ठीक है, अब आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। होमवर्क तैयार रहिएगा। हाँ, तैयार रहिएगा। साथ और शांति, डिफरेंस, ये क्या लिखा है इन्होंने? स्तः और संति डिफरेंट। अच्छा ठीक है, स्तः और संति ये बहुवचन की क्रिया है और स्तः ये द्विवचन की है। अस्ति स्तः संति। तो अस्ति वचन में, स्तः द्विवचन में और संति बहुवचन में। एक तो हमें इंग्लिश वाले वो लिखते हैं तो वो समझ में नहीं आता क्या लिखा है, हिंदी में लिखते जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि उसमें ना आ की मात्रा होती ना एक ही कुछ होती है, शॉर्टकट में होता है जी। हाँ, तो हस्तौ में द्विवचन क्यों नहीं है? तो कौन से हस्तों में? हस्तौ में द्विवचन है, यही तो है। मामा द्वौ भुजौ द्वौ हस्तौ च सन्ति। हस्तौ में द्विवचन है, प्रीति वेलानी पटेल जी, हस्तौ में द्विवचन है। एक दूसरा हस्तेषु, वहां पर हस्तेषु का अर्थ है कि लोगों के हाथों में। लोगों के तो बहुत सारे हाथ होते हैं, सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों हाथ हैं जी। ठीक है, तो हाथों में उंगलियां होती हैं जी, ये अर्थ है वहां पर। ठीक है, परंतु जब मैं अकेले के लिए वाक्य बनाया, दो हाथ होते हैं जी। चलिए, बहुत सुंदर। अस्तु हस्तेषु। हाँ, हस्तेषु बहुत सारे लोगों के हाथ हैं, बहुत सारे, अनेक हाथ हैं। अब आ जाइएगा, गृह कार्य के लिए तैयार रहिएगा। हाँ जी। इदम शब्द पुल्लिंग के इन विभक्तियों के रूप लिखने हैं। नीचे
प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। 6 विभक्तियों के रूप लिखने हैं आपको। किसके? इदम शब्द के। हाँ, सहस्रम, सहस्रम होता है। क्या 1000 रुपए दान कर रहे हैं जी बोर्ड के लिए? क्या सहस्रम? चलिए, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, आगे आइएगा। अब मैं आपको बोल करके बतलाता हूं, ठीक है? बोल करके बतलाता हूं पुल्लिंग के। अयम, इमऊ, इमे, ये प्रथमा के हो गए। हाँ, अयम, इमऊ, इमे। और द्वितीय विभक्ति में इमं, इमऊ, इमान। तृतीया में अनेन, आभ्याम, एभिः। और फिर चतुर्थी में अस्मयी, आभ्याम, एभ्यः। फिर षष्ठी में अस्य, अनयोः, एषाम्, एषाम्। सप्तमी में अस्मिन्, अनयोः, एषु। ठीक है, बता दिया। अब आपको लिखना है जी नोटबुक पर। आप ऐसे नहीं गुरुजी ने बोल दिया जी बन गई बात, ना जी। गुरुजी के बोलने से गुरुजी की बात बनेगी, आपकी बात नहीं बनने वाली। आपकी बात बनेगी जब आप लिखेंगे, ठीक है? और मेरे याद करने से आपको याद नहीं होगा जी, याद आपको करना होगा, तब बनेगी बात। नहीं तो आपसे याद, हम ही को याद हो गया बहुत सारा चीजें। चलिएगा, अब और लीजिएगा होमवर्क। होमवर्क आइए, संस्कृत बनाओ का विभाग में आइएगा, उनको भी हम बतला देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब ये कक्षा काफी पावरफुल होती जा रही है, पावरफुल, हाँ, मीनिंगफुल। यह कौन है? अयम कः अस्ति, अयम कः अस्ति। नंबर 2, यह एक बालक है। अयम एकः बालकः अस्ति। यह एक बालिका है। इयम एका बालिका अस्ति। नंबर 4, यह एक फल है। इदम एकम फलम अस्ति। यह राम की पुस्तक है। इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति। यह कृष्ण का घर है। इदम कृष्णस्य गृहम अस्ति। इदम कृष्णस्य गृहम अस्ति। यह गंगा का जल है। इदम गंगायाः जलम अस्ति। यह पेड़ का पत्ता है। इदम वृक्षस्य पत्रम अस्ति। बच्चा माता को स्मरण करता है। शिशुः मातुः स्मरति। क्या हुआ? शिशुः मातुः स्मरति। आगे, यह मेरा हाथ है। अयम मम हस्तः अस्ति। अयम मम हस्तः अस्ति। रमा के सिर पर बाल हैं। रमायाः शिरसि केशाः सन्ति। रमायाः शिरसि केशाः सन्ति। तो शिरसि सप्तमी का लगाया है, ठीक है? हाँ। नंबर आगे, इस बालक की 2 आंखें। अस्य बालकस्य द्वे नेत्रे स्तः। अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं, अस्य बालकस्य नेत्रे स्तः।
आप द्वे लगाएंगे तो भी ठीक है और द्वे नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि नेत्रे का अर्थ ही दो है। चलिए आगे। वह दो आंखों से देखता है। साह नेत्राभ्याम पश्यति। साह नेत्राभ्याम पश्यति। आगे, तेरे दो कान हैं। तो तावा द्वौ कर्णौ स्ताह। तावा द्वौ कर्णौ स्ताह, तुम्हारे दो कान हैं। मैं कानों से शब्द सुनता हूं। अहम कर्णाभ्याम शब्दम शृणोमि। अहम कर्णाभ्याम शब्दम शृणोमि। ठीक है, जल्दी से बना लिया लोगों ने। सभी पाठक महोदय लिखने में लगे हुए हैं, ध्यान से लिखने में लगे हुए हैं कि अभी लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, लिखिएगा, अच्छी बात है, मैं आपका सहयोग कर रहा हूं। चलिए, तो ये आपके संस्कृत बनाओ वाक्य मैंने पूरे बनवा दिए। अब आगे आइएगा, ख विभाग में इन वाक्यों को शुद्ध करो। शुद्ध करना है आपको। पुस्तक में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ते पश्यति, गलत। क्या होगा? ते पश्यन्ति, पश्यन्ति आएगा। आगे, अहम पश्यामः, गलत। अहम पश्यामः, मैं देखता हूं, ये होना चाहिए। तो क्या होगा? अहम पश्यामि। अहम पश्यामि। त्वम पश्यतु, गलत। सही क्या होगा? त्वम पश्य। यूयम पश्य, गलत। क्या होगा? यूयम पश्यत। अहम अपश्यत, गलत। क्या होगा? अहम अपश्यम। वयम अपश्यम, गलत। सही क्या होगा? वयम अपश्यामा। ते पश्येत, गलत। सही क्या होगा? ते पश्येयुः। आगे अंतिम, अहम पश्येम, गलत। क्या होगा? अहम पश्येयम, ये होगा सही। तो सही भी मैंने बता दिया। तो ये आपका मैंने गृह कार्य बोल करके अभी मैंने बनवा दिया है। कल आपको चेक करना है, कल आपको ग्रुप में ये स्कैन करके भेज दिया जाएगा। अपना कार्य का मिलान करके भेजें। कौन सा वर्ण हलंत है, कौन सा पूरा है, ये ध्यान से। अमित कुमार जी सब देखना ध्यान से, कौन सा हलंत है, कौन सा पूरा है। हाँ, ये आपको देखना है ध्यान से। अभी हम आपको नहीं बताएंगे कुछ भी, अभी हमने बोल करके बताया है। अभी हम आपको, ये हमारा कार्य नहीं है, ये आपका कार्य है। अब बोल करके मैंने इसलिए बताया है कि आप संस्कृत के वाक्यों को सुनना सीखें। सुन करके आपके मुख से अपने आप संस्कृत के वाक्य थोड़े दिनों बाद निकलने लगे। इसलिए आपको मैं बोल करके बतलाता हूं। ठीक है, ये वास्तव में कार्य आपका था। आधा कार्य मैंने कर दिया, आधा के पूरा ही कर दिया मैंने। तो जी लिखना तो आपको ही है। ठीक है, मैं तो अपना लिख करके आपको भेजूंगा। तो ये मैंने आपको गृह कार्य दिया है, इसको कल मुझे बना करके मिलान करके भेजेंगे। ठीक है, चलिए। अब किसी को कोई शंका है, पाठ से संबंधी शंका, उधर की शंकाएं नहीं। देखते हैं कि न किसने पूछा है। मेधा पटेल जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द्वे एंड द्वौ? ये द्वे नपुंसक लिंग में होता है, द्वौ होता है पुल्लिंग में। ठीक है जी, मेल और फीमेल ओनली, देयर इज डिफरेंस ओनली मेल एंड फीमेल। चलिए,
अहम कर्णाभ्याम शब्दम शृणोमी, श्रुतोमी नहीं शृणोमी। हाँ चलिए, मेधा जी का उत्तर दिया मैंने। आगे को किसका कोई प्रश्न? पश्यसी, पश्यसी नहीं होगा, पश्य। ये जहां जहां जिस जिस लकार का बताया, लोट का बताया, लोट का ही गलत लिखा है तो लोट का ही सही करना है ये, ठीक है। इसमें जो गलत दिया है वो जिस लकार का दिया है उसी लकार में सही करना है जी, आपको दूसरे लकार में नहीं जाना जी, ठीक है। हाँ हाँ चलिए चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद सर्वेशम धन्यवाद। अब आगे आ जाइएगा, अगला पाठ खोलिएगा। अब हम आपका एक भी मिनट नष्ट नहीं करेंगे। यह कौन सा है? मैं अयम आएगा या यम? किसमें आएगा? यह कौन है? इसमें अयम आएगा, अयम आएगा। चलिए अयम आएगा, अयम। खोलिएगा 15वां अभ्यास। इसको आगे बताएंगे, आगे बताएंगे। यावत् गुरुः न कथयति तावत् इतः न गच्छ। ये बनेगा, मैंने बतला दिया है आपको, ठीक है। जय हो, जयतु, जयतु लिखा तू, जयतु। अभ्यास 15 है, खोलिएगा जल्दी से। अभ्यास 15 शब्दावली, शब्दावली आपको याद करने के लिए दी जा रही है आज। कंचुकः, कंचुकः मीन्स कुर्ता। अपनी पुस्तक को खोलिएगा जल्दी से। जिन्होंने पुस्तक नहीं मंगाई है वो पुस्तक मंगा लें, 5 भाग ही मंगा लें आरंभ के पहले। हाँ, कंचुकः, कंचुका मीन्स कुर्ता। ये मैं कुर्ता पहनता हूं जी, तो ये कुर्ता, इसको बोलते हैं संस्कृत में कंचुकः, कंचुकः। शर्ट। अधोवस्त्रम, अधोवस्त्रम मीन्स धोती, जो पंडित जी आदि पहनते हैं, या पंडित जी क्या सभी लोग पहनते हैं, गांव देहात में सभी लोग पहनते हैं, तो धोती, धौत वस्त्रम बोलते हैं उसको, अधोवस्त्रम को धोती। शाटिका, साड़ी, साड़ी इसको बोलते हैं। हाँ, तो शाटिका, शाटिका मीन्स साड़ी। अंग प्रोक्षणम, अंग प्रोक्षणम मीन्स अंगोछा अर्थात तौलिया, टॉवल। मुख प्रोक्षणम रूमाल, हैंडकरचीफ। तो रूमाल को क्या बोलना है आपको? मुख प्रोक्षणम, मुख पोंछने वाला कपड़ा। ठीक है, तो मुख प्रोक्षणम। लाइक कीजिएगा सभी लोग, लाइक। आगे पादयामः, पादयामः मीन्स है पाजामा, पाजामा बोलते हैं इसको, पाजामा। हाँ, उपानः, तो उपानः मूल शब्द है, इसको जब रूप चलाएंगे तो उपानत। तो उपानत का अर्थ है जूता, ठीक है। क्या अर्थ है? उपानत, उपानत का अर्थ है जूता। इसका मूल शब्द है उपानः, तो इसके रूप चलते हैं उपानत, उपानः, उपानः, ठीक है। हाँ, तो इसको ध्यान देना है। सूद, ऊपरी, ऊपर, ऑन। नीचे ही, नीचे, डाउन, ब्लो, ब्लो। अग्रे, सामने, इन फ्रंट ऑफ। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, बेस्ट। पटुतमः, सबसे चतुर। मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। धारय, धारय का अर्थ पहनना। ये धातु आ गई, ठीक है, धातु है ये।
क्या है? धातु। ये धारय, धारय, धारय का अर्थ है पहनना, तो इसका रूप चलेगा धारयति, धारयताः, धारयन्ति। ठीक है, क्या रूप चलेगा? धारयति। अब भगवती के समान चलेगा आगे। ठीक है, दिख रहा होगा आपको अच्छी तरह से। ये बोर्ड भी आजकल ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये धारयति, इसका रूप चलेगा भगवती के समान। तो आगे आपको चलाना है पांचों लकारों में, लट लोट लंग विधिलिंग और लिट लकार। मेरी आवाज आ रही है? चलिए आगे। मार्जय, मार्जय का अर्थ है पोंछना। ये भी क्या है? धातु। मार्जय, इसका भी रूप कैसे चलेगा? मार्जयति। मार्जयति माने पोंछा लगाना, पोंछना, साफ करना। ठीक है, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण धातु है, इनको याद कर लेना है, धारय और मार्जय। हाँ, ये बोलचाल में बहुत उपयोग में आती है भाई। पोंछा लगा दो, कपड़े पहन लो, धारण कर लो। ठीक है, जनेऊ धारण कर लो। हाँ, ये धरत्री क्या लिख दिया? आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। चलिएगा आगे। आप 200 रुपए वाली कक्षा में भाग लीजिए। क्या नाम है आपका? सुवेश कुमार झा। 200 रुपए की कक्षा चल रही है रचनानुवाद कौमुदी की। आप उसमें पढ़िएगा, वहां आपको और तेजी से अधिक चीजें बताई जाएंगी। अभी यहाँ पर हम सामान्य लोगों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं अभी आरंभ में। ठीक है, इन बातों को बिल्कुल भी चर्चा नहीं की जाएगी। हाँ, चलिए आगे। तो ये शब्द मैंने आपको दिए, इनको याद करना है। ठीक है, अब आइएगा आगे। नियम बतलाते हैं आपको। नियम है 28वां। देखिएगा धीरे धीरे। 1 2 3 4। क्या दोहरा दें जी? क्या दोहरा दीजिएगा? बताइए। क्या नाम है आपका? रेखा कुमार। क्या दोहराना है? जल्दी से लिखिए, नहीं तो आगे बढ़ना है फिर। चलिए, नियम। अब नियम को ध्यान से रखिएगा। षष्ठी विभक्ति कहाँ होती है? कहते हैं बहुतों में से एक को छांटने में। क्या? अनेकों में से एक को छांटना है, अर्थात जिसमें से छांटा जाए, अर्थात जिनमें से छांटा जाए। बहुत सारे हैं, उनमें से एक को छांटना है, तो जिनमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, हाँ, कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी और सप्तमी। तो देखिएगा उदाहरण, अब आपको ध्यान रखना है। छात्राणाम छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठः। क्या हुआ? क्या उदाहरण दिया? छात्राणाम छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठः। तो अब क्या हुआ इसमें? इसमें हुआ आपका, देखिएगा, ये लिखा है, 2 वाक्य बना लेते हैं इसके। रामा नहीं, छात्राणाम रामः श्रेष्ठः। दूसरा बनेगा छात्रेषु
रामाः श्रेष्ठाः। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? चलिए चलिए, इन्होंने कहा कि जिनमें से छांटा जाए, बहुत सारों में से छांटा जाए। हमारे सामने बहुत सारे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें एक स्टूडेंट है राम। कौन सा है? राम। राम क्या है? दूसरों से अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, कुशल है, ध्यान से पढ़ता है, मन लगा करके पढ़ता है और समय पर शुल्क भी दे देता है। ठीक है, और गुरुजी का बताया हुआ होमवर्क भी ठीक समय पर भेज देता है। इस प्रकार से एक विद्यार्थी श्रेष्ठ है राम नाम का। उसको हमको सभी विद्यार्थियों में से छांटना है। छांटना है तो क्या कहा? अनेकों में से छांटना हो तो जिसमें से छांटा जाए। तो यहां किस में से छांट रहे राम को? छात्रों में से। तो छात्रों में क्या है? षष्ठी हो गई और सप्तमी, कोई भी कर सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों का अर्थ एक ही है। इसी प्रकार से आपको आगे भी अब याद करना है। अमित कुमार जी, फलेषु आम्रम श्रेष्ठम, श्रेष्ठम होगा, आम्रम नपुंसक लेंगे इसलिए श्रेष्ठम। इसी प्रकार से छात्रासु उमा पटुतमा, तो यह ऐसा कर सकते हैं, छात्राणाम छात्रासु वा उमा पटुतमा। माने क्या? छात्राओं में उमा नाम की छात्रा श्रेष्ठ है। समझ में आ गया सबको? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, नियम समझ में आया? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, शीघ्रम शीघ्रम। आम नैव आम 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 नैव नैव आम आम आम, लिखतु शीघ्रम। हाँ, शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम। चलिए, धन्यवाद। हाँ, अब आ जाइएगा 29वां नियम। थोड़ा कार्य तक देंगे जी, मेहनत कराएंगे, परिश्रम कराएंगे जी आप। हाँ, अब ये पुस्तक का 15वां अभ्यास चल रहा है, इसमें 5 अभ्यास और हैं। ये पुस्तक आपकी समाप्त हो जाएगी, फिर आगे दूसरा भाग बहुत तेजी से चलेगा, तीसरा और तेजी से चलेगा। आ जाइएगा। षष्ठी ऊपरी नीचई और अग्रे। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि ये ऊपरी शब्द है और एक नीचई शब्द है, और क्या है? अग्रे। ये 3 शब्द बताए इन्होंने। तो कहते हैं इन 3 शब्दों के साथ षष्ठी होती है। 3 शब्दों के साथ का अर्थ है इनमें षष्ठी नहीं होगी, इनके साथ जिनका संबंध है उसमें षष्ठी होगी। जैसे उदाहरणों में देखिएगा, वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर, तो वृक्ष में षष्ठी हो गई। अथवा वृक्षस्य नीचैहि, वृक्ष के नीचे षष्ठी हो गई। अथवा वृक्षस्य अग्रे, वृक्ष के आगे सामने। खगाः सन्ति, माने खग माने जो प्राणी, अर्थात खग, खग मृग होते हैं। तो खग माने पशु पक्षी, पशु आदि हैं। चलिएगा आगे। तो वही लिखा है हिंदी में, पेड़ के ऊपर, नीचे या सामने पक्षी हैं। पक्षी, खग माने पक्षी होता है। हाँ, खग मृग। हाँ, चलिए आगे।
खग पक्षी, कग पक्षी, हाँ श्लोक वो दोहा में आता है, खग मृग, ऐसा श्लोक वो दोहा है एक तुलसीदास जी की रामायण का, हमें याद नहीं है, आपको याद होगा। तो उसमें खग मृग नयनी ऐसा है, सीता जी को पूछ रहे हैं, सीता जी का पता मांग रहे हैं, राम और लक्ष्मण रोते हुए जंगलों में पूछ रहे हैं, भाई खग मृग आपने हमारी सीता जी को देखा कहीं? तो ये दो नियम मैंने आपको पढ़ाए, कृष्णा नृपाणाम। चलिए, ये आपको इतना कार्य आज दिया गया है, इसको मुझे करके भेजिएगा, ठीक है? करके भेजेंगे कार्य को जल्दी से, ठीक है? अहम आसनस्य उपरि तिष्ठामि। खग आकाश में गमन करने वाले, हाँ खग, खे गच्छन्ति इति खगाह, खे माने आकाश में जाने वाले पक्षी जाते हैं, खगाह, खे गच्छन्ति इति खगाह, खा माने आकाश में जाने वाले पक्षी, ठीक है? मेरे मुख से पशु निकल गया था ना, इसलिए आप कह रहे हैं। अम्मी कभी आपको भी चेक करते हैं। चलिए, हाँ आगे, तो इतना कार्य हमको करके दीजिएगा। और सभी पाठकों से पुनः निवेदन कर देना चाहता हूं, आप अपना शुल्क भेज दीजिएगा, खे गच्छन्ति इति खगाः। अपना शुल्क हमें 3 मास का इकट्ठा भेज सकते हैं, 6 मास का इकट्ठा भेज सकते हैं, 1 वर्ष का इकट्ठा भेज सकते हैं, बस 1 वर्ष से अधिक नहीं, ठीक है? और शुल्क समय पर आप दीजिएगा, आपसे मेरा निवेदन है। हाँ, 50 रुपये मासिक, 50 रुपये मासिक के हिसाब से ही आपसे लिया जा रहा है, ठीक है? और हर महीने देना है, हर महीने दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अभ्यास 15 नहीं, व्हाट्सएप पर भेजा है। क्या लिखा है ये? आज आपने अभ्यास 15 नहीं, व्हाट्सएप ऐप पर भेजा था हमने, हो सकता है भूल गए हो जी, पर हमको ध्यान है भेजा था हमने आपको, गलती से रह गया होगा, हमने उसको स्क्रीनशॉट लिया तो था। ठीक है, तो चलिएगा, और भी पाठकों को जोड़िएगा। अब इसका दूसरा भाग चालू होगा। तो अब जो पाठक थोड़ी संस्कृत जानते हैं, थोड़ी जानते हैं, वो इसके दूसरे भाग में भी सम्मिलित होकर के अपनी संस्कृत भाषा को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब उनके लिए अवसर खोला जाएगा इस क्लास में, और आपको हमने अब बना दिया। अब आप अपने आगे आगे जल्दी जल्दी बढ़ते जाइएगा। आपके लिए हमने इतनी दिन तक नहीं आया, हो सकता है भूल गया हूँगा, माफ़ कीजिएगा। हम अभी आपको भेज देंगे, ठीक है? इसका मतलब आपने पुस्तक नहीं मंगाई, पुस्तक मंगाइएगा, पुस्तक मंगाइएगा। इतने कंजूस ना बनिएगा। विद्या की प्राप्ति में इतनी महान ऋषियों की विद्या को आप प्राप्त कर रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, एक पुस्तक 500 रुपये की आएगी, आती है 500 रुपये की जी, और वो पुस्तक केवल आपकी केवल और केवल 1 साल कार्य आती है बस, और ये पुस्तक आपकी जीवन भर काम आएंगी। बताइए, चलिएगा। अस्तु, सभी लोग पुस्तकों को मंगाइएगा और पढ़िएगा अच्छे से। सभी को प्रणाम करते हैं। शुभ रात्रि, सर्वेभ्यो नमो नमः।